अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज ए टेस्ट, तो ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, मेरा स्टूडेंट था तो उसको प्रिपरेशन करवाई, तो उसको टेस्ट असाइन किया था। आई होप आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बट टेस्ट दिखाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ जैसे करंट पेपर्स, हमारे प्रेजेंट पेपर फाइनल टर्म होंगे, उसके भी वीडियोस, जो भी करंट पेपर्स होंगे लेटेस्ट, तो वो भी अपलोड करूँगी। सो लेट्स बी रेडी। ओके जी, VUID ये तो सारा टेस्ट 1 था, लेक्चर नंबर 17 to 21। मैंने लेक्चर नंबर 18 डेफिनेशन बेस्ड था तो मैंने अपलोड नहीं किया था, तो इस वजह से तो मैंने टेस्ट में भी इंक्लूड नहीं किया। लेकिन इसमें से भी क्विज़ेस आएंगे तो आप लोगों ने करना है, लेकिन जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उसी में से ही टेस्ट असाइन किया था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 था, चूज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन RS 3000 इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। तो आपने क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला R मल्टीप्लाई P और R मल्टीप्लाई S समथिंग लाइक दैट होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 0.88% है। तो परसेंट को जब आप सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। जब 100 से डिवाइड करें 0.08 बन जाएगा। सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट MCQs है, 20 मीटर लॉन्ग ड्रॉप इज कट टू द लेंथ ऑफ 15 मीटर, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। जब डिक्रीज फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, टोटल लेंथ में से जो आपको कट करनी है उसे करें, तो आपके पास 20 - 15 क्या आंसर आता है, 5। तो 5% आपने फाइंड करना है उस वैल्यू का। तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी थी, 20 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको इसी तरह से मैट्रिसेस आ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर क्या होती है, रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, कि आपके मैट्रिक्स में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर देखें, एक रो और एक कॉलम ही बन रहा है, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई 1 चूज़ किया है। इसे आपको जैसे मैट्रिक्स गिवन होगा, ज़रूरी नहीं है, ये मैंने बनाया था टेस्ट तो मैं शेयर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सेम एज इट इज़ हो। हाँ, इसके कॉन्सेप्ट्स आप लोग जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा होता है कि आप ठीक तरह से अपलोड किया करें, जो क्वेश्चन सेम नहीं आए। भाई क्वेश्चन सेम किसी के नहीं आते, सबका पेपर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाता है या थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ओके जी, 1 मल्टीप्लाई 1 इसका आंसर आ गया। So next is, if matrix A is of order 2 multiply 3 and B is of order 3 multiply 4, then order or matrix of आना था इधर, of matrix A and B, AB is will be। तो आप क्या करते हैं, देखें, ये अगर टॉपिक्स आप लोगों ने मैट्रिक्स वाले लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, वो अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाई भी थी। तो आप देखें, जब कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 4 इसका आंसर आएगा। देखें 2 आएगा, आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 समझे एक तरह से, अगर मैं हिंट दूं तो 3 से कैंसिल हो जाए, 2 मल्टीप्लाई 4, यानी फर्स्ट वाले की आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लेना है और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेना है। ये इतनी बार क्वेश्चन आया है, MCQs आप लोगों के आए हैं, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए थे। क्या करना है, फर्स्ट की 2 मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले की नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 मल्टीप्लाई 4, द आंसर इज़ 2 मल्टीप्लाई 4। मैंने आई थिंक 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया था, ठीक है। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3 तो नहीं आना, 2 मल्टीप्लाई 4 आना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो 1, देन x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी बाहर वाली वैल्यूज़ को, यानी x को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखें x को बाहर वाली एक्सट्रीम्स में आता है, तो x वन ज़र x इज इक्वल टू y को y से करें तो y स्क्वायर आता है, तो आंसर हो जाएगा y रेज टू पावर 2 x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इफ़ सेट A हैज़ एन m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ एन एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B आर, तो क्या होंगे आपके पास m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो
तो ये आ गया आपके पास आंसर। ओके जी, इफ़ द प्राइस ऑफ शूज़ इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 900 व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। फिर परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, तो पहले तो आप माइनस करेंगे वैल्यूज़ को कि फाइंड करेंगे कि कितने रुपीस बचते हैं, कितना ही इंक्रीज़ हुआ है। तो 900 में से 600 माइनस करें तो आपके पास 300 रुपीस आते हैं जो कि इंक्रीज़ हुआ है, और 300 रुपीस आए हैं तो उसके परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 300 डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस कितनी थी उसकी 600, तो 300 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई 100 आएगा। तो देखिए 300 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100 के 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 300/6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इन द मॉरल कोर्स ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड करंट एसेट्स। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 220 इज़। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है 1/, में लिख देते हैं, यानी उल्टा देते हैं, यानी 2/3 है तो 3/2 कर देंगे, और 20 था तो नीचे 1 होता है तो 1/20 हो गया। ऐसे 4/5 है तो 5/4, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इन बोथ ऑर्डर्स 2 मल्टीप्लाई 2 डैश मैट्रिक्स। द आंसर इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसका आंसर। ओके जी, in order to multiply matrices the number of column of A must be equal to the number of dash of B। तो आपको पता है, ये भी मैंने हाईलाइट करवाया था, तो नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ if we multiply a scalar to a matrix then we multiply this scalar to dash element of this matrix। scalar का मतलब ये है कि हो सकता है कोई नंबर हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, जिसको आपने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल एक नंबर से या एक कांस्टेंट से। तो आप क्या करेंगे, उसी नंबर या उसी कांस्टेंट को सब एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है द टू ऐड और सेपरेट मैट्रिसेस दे मस्ट हैव द डैश डायमेंशंस। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनको सेम होना चाहिए, यानी ऑर्डर उनकी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही एक दूसरे में प्लस माइनस होती हैं। डैश इज़ रेफर टू एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर मैट्रिसेस की बात करें तो आई को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद डैश ऑन द मेन डायगोनल फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर लेफ्ट एंड डैश ऑफ द मेन डायगोनल। द आंसर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद 1 on the main diagonal from the upper left to lower left and 0 of the मेन डायगोनल। ऑफ द मेन डायगोनल यानी मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एंट्रीज है वो 0 होती हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स विद डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई एन इज कॉल्ड। अब 1 देखें, रो 1 है, रो पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बताई है उसने 1, तो क्या हो गया, ये हो गया रो मैट्रिक्स। इसी तरह से अ मैट्रिक्स विद डायमेंशन एन मल्टीप्लाई 1 इज कॉल्ड। देखें, पहले नंबर ऑफ रोज होती हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह उसने क्या राइट कर दिया, 1 राइट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉलम मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह से मैट्रिक्स विद डायमेंशन एन मल्टीप्लाई एन, देखें सेम डायमेंशंस हैं, यानी दोनों डायमेंशन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो वो हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जब आपके ऑर्डर सेम हो जाए तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जब सेम नहीं होती तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आप कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्टली क्या राइट करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स राइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। तो किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है, मैट्रिक्स को कहते हैं। चार्टर्ड बैंक इज़ डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लोन्स फ्रॉम 9% टू 7%। ये एग्जांपल आपकी गिवन है लेक्चर्स में, फर्स्ट वाले लेक्चर्स में, ये फाइनल टर्म से। व्हाट विल बी द परसेंट डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन अ गिवन बैलेंस। तो पहले तो डिक्रीज फाइंड करें, यानी 9 में से 7 गया 2%, तो 2% आया, तो 2% का आपने कैसे परसेंट फाइंड किया, 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 100 फाइंड करेंगे तो आपके -22.2% आएगा। ये आपके हैंड आउट्स में गिवन है एग्जाम्पल। Dash is the total profit of a company divided by the number of shares. The answer is earning per share. Answer is earning per share. The price at which investors buy or sell a share of stock at a given time is referred as market value. The answer is market value. Compound interest is equal to S minus P. Compound interest is equal to S minus P.
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये एमसीक्यूज तो कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने पेज नंबर राइट कर दिए हैं कि आप इन पेजेस पर अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल, जैसे सॉफ्ट कॉपी आप मैं यहाँ पर हैंड आउट्स ओपन करती हूँ तो उनमें क्वेश्चन पेज नंबर गिवन है, क्योंकि समटाइम्स हार्ड कॉपी में या पेपर फॉर्म में पेज नंबर चेंज होते हैं, तो मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग पेज नंबर राइट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ एग्जाम्पल्स गिवन है, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग या फिर वही लेक्चर आप निकाल कर सुन लें, मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लिस्ट प्राइस वाला भी बहुत बार आता है। लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 650। आपने फर्स्ट ऊपर वाला बता देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन। आपको गिवन है या तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, या फिर डिवाइडेड बाय 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल आप देखेंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। एज ए टेस्ट, लिस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 650 इफ द डिस्काउंट रेट गिवन है, आपने पहले डिस्काउंट प्राइस फाइंड करनी है, यानी परसेंटेज 30% ऑफ दिस वैल्यू निकालें। 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 650, जो आंसर आएगा उसको फिर माइनस करेंगे आप। कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट ऑफ द चेयर ऑल्सो नेट प्राइस ऑफ इट। ये पेज नंबर दे दिया है, उस पर नेट प्राइस भी फाइंड की हुई है, डिस्काउंट अमाउंट भी फाइंड करने का फॉर्मूला गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द प्रोपोर्शन। वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया आपके पास, तो फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर बाय में 2/x इज इक्वल टू 3/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड कर लें। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज 1000 रुपीज़ इफ द डिस्काउंट रेट इज़ 10%, कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट ऑफ द ड्रेस। तो ये भी लिस्ट प्राइस वाला, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन दिखाया और पेज नंबर राइट किया, सेम उसी तरह से है। ऐड दीज मैट्रिसेज, आप मैट्रिसेज वाले चैप्टर में चले जाएँ, दोनों को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस होंगी, यानी 2 प्लस माइनस 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 2, 2 प्लस 6, 3 प्लस 4, 3 माइनस 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 4, 9 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 और 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू गिवन मैट्रिक्स, तो वही स्केलर वाली बात होगी। 3 को सब एंट्रीज से मल्टीप्लाई, 3 5 15 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 3 9 27 27 3 1 3 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, यानी फर्स्ट रो को पकड़ें फर्स्ट कॉलम से, फिर दूसरी साइड पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। आप इन मैट्रिसेस वाले लेक्चर को आप वीडियो सुन लें, उसमें सारा गिवन है। नेक्स्ट यही बात हो गई, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वाला मैंने पेज नंबर 9 बता दिया है। पेज नंबर 9 उसके अकॉर्डिंग है पेज नंबर। अच्छा, ये पेज नंबर मैंने स्प्लिट किया हुआ था, मैंने तो मैं हैंड आउट्स देख लेती हूँ। पेज नंबर मैंने स्प्लिट किया हुआ है लेक्चर नंबर 17 to 32, तो स्प्लिट करने की वजह से तो मेरे पेज नंबर तो यही आ रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर करती हूँ, सपोज़ करें पेज नंबर 9 पर करती हूँ, तो यहाँ पर पेज नंबर 9 आ रहा है मेरे पास, 9 आ रहा है मेरे पास, ये वाला पेज, ये देखें, ये वाली वैल्यू आपकी गिवन है। तो इसको आप कर सकते हैं सारा, यहाँ पर ये 9, और यहाँ पर अगर मैं पेज नंबर देखती हूँ तो यहाँ पेज नंबर क्या बन रहा है, ये आपके पास, आप लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, पेज नंबर 120 बन रहा है, 120। अगर आप चाहें तो पीडीएफ को स्प्लिट करके, यानी आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है लेक्चर नंबर 17 to 32, तो आप इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे स्प्लिट किया हुआ है, तो पेज नंबर मैंने उसके अकॉर्डिंग राइट किया हुआ है, जबकि ये बन रहा है 120 पेज नंबर बन रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं पेज नंबर 120। तो या फिर आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, जो भी टॉपिक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का आप कर सकते हैं सर्च। तो मैं इसको 120 लिख देती हूँ, ये लें 120 लिख देते हैं, 120 पेज नंबर मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, ठीक है, पेज नंबर। इसी तरह से पी गिवन है, टी और आर गिवन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। स्प्लिट करने के बाद ये पेज नंबर आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, और ए चार्टर्ड बैंक इज़ इंक्रीजिंग, ये मैंने अभी आपको करवाया है एमसीक्यूज़ में, वो आई थिंक डिक्रीज़ वाला था, तो ये मैंने आपको इंक्रीज़ वाला दे दिया। ये तो था टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 2 भी शेयर करने वाली हूँ, और की थी ये टेस्ट नंबर 2 में नेक्स्ट चैप्टर 27 तक ऐड हैं, तो नेक्स्ट मैंने टेस्ट टाइम कम था तो नहीं लिया, ठीक है। ये सारे आपको
दिखा दिया मैंने, ठीक है। आई होप हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं और भी असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूं, वहां से ले सकते हैं, या फिर वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।